नमस्कार दोस्तों, स्वागत है परीक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। आइए हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के सभी जीके जीएस के प्रश्न। इस वीडियो में स्पेशली हम पॉलिटी के प्रश्न को देखेंगे। ये 3 पार्ट में वीडियो आएगा। ये पहला पार्ट है पॉलिटी का, पूछे हुए क्वेश्चन का, जो एनटीपीसी हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे वो एग्ज़ाम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बिना समय गंवाए। समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 11 अगस्त 2025 को पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में, एनटीपीसी 2025 में, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में जिला न्यायालयों का एक प्राथमिक कार्य है? तो क्या हो जाएगा? जिले के भीतर निचले न्यायालय से अपील की सुनवाई करना, ये जिला न्यायालयों में एक प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता बनी। ये क्वेश्चन 4 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी 15 साल की पकड़ सत्ता को समाप्त करते हुए किस पार्टी ने सत्ता हासिल की? बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आम चुनाव के बाद जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अच्छा, ये क्वेश्चन 8 तारीख 8वां महीना 2025 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, यहाँ आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस न्यायालय को भारत में संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारत में संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 के को के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईएएस और आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में योग्यता के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती का दायित्व किस निकाय को सौंपा गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा? तो भाजपा ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। ये क्वेश्चन को पूछा गया था, तो आप नीचे डेट देख सकते हैं। 20 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 20 तारीख 8वां महीना 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के को के तहत केवल एक कानूनी अधिकार में बदल दिया? तो संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल नहीं है? सीमा सुरक्षा बल है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, लेकिन आपराधिक जांच विभाग ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रकृति क्या है? केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। केवल राज्यों के लिए क्या होता है? राज्य सूची। केवल संघ बना सके कानून, उसके लिए होता है संघ सूची, और केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके उसके लिए होते हैं समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? 42वें 1976 संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुए थे, कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये जोड़े गए थे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भाषण, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो भाषण देने, सभा करने और आंदोलन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें से एक नहीं है? तो भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19। संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19, लेकिन गिरफ्तारी से स्वतंत्रता नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है? तो संसद को बुलाना और भंग करना ये राष्ट्रपति की भूमिका है, काम है। विधेयकों को कानून में पारित करना ये भी राष्ट्रपति की भूमिका है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना ये भी राष्ट्रपति की भूमिका है, लेकिन चुनाव कराना ये चुनाव आयोग के काम है, राष्ट्रपति के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन, श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता खोने का एक तरीका है? अगर आप त्याग कर देते हैं भारतीय नागरिकता का तो यह नागरिकता खोने का एक तरीका हो सकता है। जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से नागरिकता हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से किससे सूचना मांगने का अधिकार देता है? तो सरकारी विभागों से सूचना मांगने का अधिकार देता है आरटीआई अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय शहरों में शहरी अवसंरचना में सुधार लाना है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विधियों की संवैधानिकता की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आरटीआई अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो कुल 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नीति के संदर्भ में मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये मनरेगा का फुल फॉर्म है। दोस्तों, ये आगामी ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद देखेंगे इनमें वैसे क्वेश्चन भी शामिल किए हुए हैं, वैसे क्वेश्चन भी आए हुए थे जो पिछले वर्ष एनटीपीसी या ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे वो क्वेश्चन इनसे काफ़ी हद तक मिलते जुलते पूछे गए थे। तो संभावना बनती है कि आगामी ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलते जुलते पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 300 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान निम्नलिखित में से किस विषय को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची द्वारा संबोधित किया गया है? दल बदल विरोधी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित रेलवे संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? तो अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सह नागरिकों और समाज के प्रति नागरिकों का प्रमुख दायित्व क्या है? केवल कानूनी रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी भाग लें, यह दायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से की प्रक्रिया दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो नागालैंड राज्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मूल नियमों को निम्नलिखित में से क्या प्रभावी बनाता है? तो वे कानूनी रूप से क्या हैं? प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार, जिसे आरटीआई एक्ट भी जाना जाता है, 2005 का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो सरकारी कामकाज में क्या लाना? पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विभिन्न विषयों की एक सूची दी गई है। ये विषय किस स्तर की सरकार के लिए है? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्राधिकारी राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार आरटीआई को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मौलिक अधिकार से जोड़ता है? अनुच्छेद 19 के को या 19 के ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो विदेशी व्यापार संवर्धन ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक अनुच्छेद आरटीआई सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रीट अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करते हैं, और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी करते हैं। जो रीट 5 प्रकार के होते हैं, और वो रीट मौलिक अधिकार के हनन पर या मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया? तो ये अभी जस्ट हम पहले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। पहले से दूसरे क्वेश्चन में 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लगाया गया था। तो आप इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो संभावना बन सकती है। इसीलिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए और आगामी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषता क्या है? तो विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। 106वें संविधान संशोधन, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? तो एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति प्राधिकारी होता है? राज्य का राज्यपाल, अर्थात राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्राधिकार होते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं, उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट करने में उनकी मुख्य भूमिका होती है राज्यपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति के पद की स्थापना अनुच्छेद 52 करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटी कृत है? कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति के संबंध में केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे या आवश्यक विशेषताओं को बदल या खत्म नहीं कर सकती है। ये जजमेंट दिया गया था केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी कृत है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो नीतियां बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना, ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक निर्देशक सिद्धांत है? तो समान के लिए काम के लिए समान वेतन देना, ये सामाजिक आर्थिक निर्देशक सिद्धांत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कौन सी विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया? तो एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा उदाहरण दैनिक जीवन में संविधान की आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करता है? तो प्रतिनिधित्व और संसाधन साझाकरण के लिए वर्ग द्वारा नियम तय करना, ये संविधान की आवश्यकता, संविधान की ज़रूरत क्यों है, ये सबसे अच्छी तरीक़ा से व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत प्रदान किए जाते हैं? ग्राम पंचायत का संगठन। आर्टिकल 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत का संगठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23-24 आर्टिकल 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के बीच राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो चौथी अनुसूची में दिए गए हैं, राज्य के बीच राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति भारत में किस बल के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं? तो सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न संवैधानिक पद के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के स्वरूप किस अनुसूची में निर्दिष्ट हैं? तो तीसरी अनुसूची में शपथ से रिलेटेड विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ क्या दिलाना है, किस प्रकार से शपथ दिलाना है, ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच कानूनी विवाद का निपटारा करने का अधिकार किस संवैधानिक निकाय को है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 जो है राज्यपाल के पद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान देने और दंड का प्रविलंबन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी के भी सजा को क्षमा कर सके या क्षमा में समय दे सके। मतलब अगर कोई 10 वर्ष की सजा है तो उसे वह 5 वर्ष कर सके। इस तरह की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य
भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य भारत में संघीय शासन स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? गोद लेने से नागरिकता नहीं मिलती है, वंश से नागरिकता मिलती है, पंजीकरण से नागरिकता मिलती है, जन्म से नागरिकता मिलती है। ये 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करने की तरीका नहीं था, गोद लेने से जो कि नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंचायतों की शक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? तो जिला परिषद, जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जो सबसे निचले स्तर पे होते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर पंचायत स्तर पर पंचायत समिति होते हैं, उससे और यानी शीर्ष निकाय के रूप में जो कार्य करते हैं वो जिला परिषद कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों में महिलाओं की न्यूनतम 33% सीटें सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप को विलय करके एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण आजीविका और घरेलू प्रबंधन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो 33% आरक्षण मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय निर्णय ने संविधान की मूल संरचना की संकल्पना निर्धारित की? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट पारित किया गया? तो 2005 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके होंगे, अगर आपने ध्यान दिए होंगे तो ये 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौदह मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, या शॉर्ट में BR गवई गवई भी बोल सकते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ देखें फिर रिपीट किए हुए हैं। ये 21 तारीख 8वां महीना 2025 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, और सेम ये क्वेश्चन 4 सितंबर 2025 को पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो देख सकते हैं आप, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है, मतलब एक ही क्वेश्चन है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो BR गवई है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है?
जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के जो काम होते हैं वो जिला स्तर पर होते हैं। सिविल से रिलेटेड और आपराधिक जितने भी विवाद होते हैं उनका समाधान करना, ये अधीनस्थ न्यायालय के प्रमुख कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसके पास होता है? उच्च न्यायालय के पास होता है। अर्थात जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका पर किसका नियंत्रण होता है, किसके देखरेख में होता है? तो वो हाईकोर्ट के देखरेख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को उल्लंघन से संबंधित मामलों में आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में अधिकार दिलाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विविधतापूर्ण समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो समन्वय और आश्वासन के लिए मूलभूत नियम प्रदान करने के लिए संविधान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है, या अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? नहीं है। यह 42वें संविधान संशोधन राय से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? नहीं। यह अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसे निरस्त कर दिया गया है और 300 के को के तहत डाल दिया गया है। एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जबकि ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार है या नहीं है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संशोधन को संविधान का लगभग पुनर्लेखन माना जाता है और इसके द्वारा प्रस्तावना अनुसूची 7वीं और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुए थे, इसे लगभग पुनर्लेखन माना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 को के अंतर्गत वर्णित है? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार 48 को के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 2 के अंतर्गत छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्थानीय निकाय में महिला के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में किस प्रकार वितरित की जाती हैं? तो यह वितरित इस प्रकार से की जाती है। SC, ST, OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिससे एक सीट एक महिला तथा एक SC, ST, OBC उम्मीदवार के लिए एक साथ आरक्षित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
उच्च न्यायालयों को कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 48 के को में किया गया है। 48 के ए में पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई। आप देख चुके होंगे ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं। बी आर गवई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति माना जाता है? तो प्राक्कलन समिति को वित्तीय समिति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य विधानमंडल की सदस्यों हेतु पात्र होने के लिए किसी उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं पूरी करनी होगी? तो किसी भी राज्य निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक मतदाता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में किसी व्यक्ति को नागरिक माने जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो भारतीय पासपोर्ट धारक यानी भारतीय का पासपोर्ट होना ये जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या क्या है? भारत में जन्म लेना, माता पिता में से कम किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, भारत के क्षेत्र में अधिवास होना या रह रहा हो, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शुरू किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 वर्ष। वोट देने की आयु 18 वर्ष। ये दोनों चीज़ों में बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है। तो वोट लड़ने के लिए 21 वर्ष, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष और वोट देने के लिए 18 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्याय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो कार्य क्षेत्र आते हैं, अधिकारिता क्षेत्र आते हैं, यह संघ और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करता है। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कभी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अस्थायी कार्यकारी किसे कहा जाता है?
परमानेंट एग्जीक्यूटिव, अस्थायी लोक सेवक जो दैनिक प्रशासन का प्रबंधन करते हैं उसे अस्थायी कार्यकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राज्य विधान परिषद की विशेषता है? राज्य का विधान परिषद जो है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2019 में निरस्त होने से पहले जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? तो संसद को जम्मू और कश्मीर के लिए संघ सूची के मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में सूचित किया गया। कैवां संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? HN कुंजरू, KM पन्नीकर, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो 3 सत्र आयोजित होते हैं। भारत के एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य में किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई थी? तेलुगु देशम पार्टी ने सरकार बनाई आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जबकि चुनाव लड़ने की आयु कितनी है? तो 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? तो मुख्यमंत्री। राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में अगर बोले तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मूलभूत संरचना का सिद्धांत संसद संविधान की मूल विशेषताओं में परिवर्तन नहीं कर सकती है पहली बार किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा गैर संवैधानिक निकाय लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की
शिकायतों की जांच करता है? तो लोकपाल जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो गृह मंत्रालय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन और परिलब्धियों के प्रावधान किस अनुसूची में उल्लिखित हैं? तो दूसरी अनुसूची में। दूसरे में क्या है? अर्थात दूसरी अनुसूची में वेतन है और तीसरी अनुसूची में शपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का 51वां 91 संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 2003 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर सामान्यतः कौन सी सरकार कानून बनाती है? तो राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण विशेष रूप से लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ और राज्यों के बीच विभाजन संविधान की किस अनुसूची में निर्धारित है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची का विभाजन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का प्रमुख प्रायोजन क्या है? तो जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का डिजिटलीकरण एवं उन्नयन करना, ये प्रायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2025 में यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 5 नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो आएंगे। चूँकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, उसके बाद प्रश्नों की संख्या भी लगभग 370 के आसपास है, तो इसीलिए इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर किसी कंटेंट में कमियां दिखती है, कहीं पे कमियां दिख रही है, तो हमें सुझाव ज़रूर दें, उस सुझाव पर काम ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद।